नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। भोपाल में बुधवार को नीति आयोग के उपसमूह की बैठक हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने प्रदेश के पिछड़े विकास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह अरुणाचल प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को कायम रखे। केंद्र सरकार की राज्यों में संचालित होने वाली योजनाओं के फंडिंग पैटर्न और उनको चलाने की शक्तियों को लेकर बुधवार को भोपाल में नीति आयोग के उपसमूह की बैठक हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड के सीएम समेत कई गवर्नरों और अधिकारियों ने शिरकत की थी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने केंद्र से आग्रह किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को कायम रहने दे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास की गति काफी धीमी है और संसाधन भी अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एनसीए, एससीए, एसपीए और सीएसएस के तहत प्रदेश को मिलने वाली 40% सहायता को रोके जाने से प्रदेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तुकी ने कहा कि सभी राज्यों में नई प्रणाली लागू करने के लिए कम से कम 2 साल दिए जाने चाहिए, ताकि वित्तीय कमी के कारण राज्यों में चल रही परियोजनाओं का काम प्रभावित ना हो। इस दौरान तुकी ने प्लान बजट 2015-16 में प्रदेश के लिए दिए गए बजट में कमी करने पर चिंता जाहिर की है। 2014-15 में बजट की राशि 5.75 लाख करोड़ थी, जो अब 4.65 लाख करोड़ कर दी गई है। वहीं बैठक में तुकी ने सुझाव देते हुए कहा है कि केंद्रीय योजनाओं की राशि 2 किश्तों में दी जानी चाहिए। पहली किश्त मई में और दूसरी किश्त नवंबर में दी जाए। बता दें कि बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों और गवर्नरों ने जो राय रखी है, उसके आधार पर 5 जून तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और फिर 7 जून को इसको सभी राज्यों के सीएम को सौंप देंगे। 13 जून को दिल्ली में फिर से उपसमूह की बैठक होगी, जिसके बाद 20 जून तक पीएम को इसकी सिफारिश कर दी जाएगी। मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 400 मेगावाट वाले पावर स्टेशन का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मणिपुर दौरे पर पहुंचे डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। अब मणिपुर के युवा खिलाड़ियों को ट्रेंड होने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मणिपुर में बनने वाली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मणिपुर दौरे पर पहुंचे डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने जमीन मुहैया करवाने की बात कही है। राज्य सरकार ने इसके लिए थेई थीबी लुकोन में 300 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया है। सिंह ने कहा है कि मणिपुर में स्पोर्ट्स अकेडमी बनने से राज्य का विकास संभव है। Conclusion that we drew in the meeting was as regard to the National Sports University, because as I said in the beginning, Prime Minister himself made an announcement and we were keen that they should be immediately followed up. It is not proper to delay it that long. The Chief Minister informed us that the land has been identified, nearly 300 acre. It's about 25 kilometers from here at Yathibi village, and the land is being, according to the state government, identified and acquired, and when we go back we'll take up with the sports ministry and urge upon them to send a team of their officers and transfer it to the government of India, so that the work starts on that also. That will have multifarious benefits. Not only it'll be one of the most unique sports university of the country, which is first of its kind in fact for India. It'll give Manipur an identity, so that people from all over the country would come to Manipur specially to be trained in that sports university. So that itself will also increase the interaction across the country, and it will also address the problem of employment or unemployment that has been affecting this region. मणिपुर पहुंचे डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत विजन का अहम हिस्सा है। राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि थाउबल जिले में बनने वाले 400 मेगावाट के पावर हाउस का काम भी 2 सालों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित राशि 124 करोड़ रखी गई है। इसके बनने से मणिपुर में बिजली संकट की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य में कनेक्टिविटी सुधार पर बल देते हुए कहा कि
कि केंद्र सरकार राज्य में बेहतर सड़क संपर्क चाहती है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को खराब पड़े नेशनल हाईवे 37 के पुनः निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री बोबी सिंह ने उनसे आग्रह किया है कि तुलिहल एयरपोर्ट से रात में भी यात्रा को संभव किया जाए, जिस पर उन्होंने इस मामले को एविएशन मिनिस्ट्री के सामने रखने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि दीमापुर से दिल्ली के बीच जिस तरह से सीधी उड़ान की सेवा शुरू की गई है, वैसे ही दिल्ली और आइजोल के बीच भी ये सेवा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुधवार और गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का 2 दिवसीय दृष्टिकोण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर से कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया था। बुधवार और गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और युवा ब्रिगेड का हुजूम उमड़ा। दरअसल मौका था NSUI के 2 दिवसीय दृष्टिकोण सम्मेलन का, जहां युवा छात्र नेताओं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे भारत भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे अरुणाचल प्रदेश NSUI के अध्यक्ष तानू नीमा ने एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अच्छे दिनों का ही इंतजार कर रही है। जो राज्य में जो कांग्रेस का जो सरकार चल रहा है और अरुणाचल में जब से इलेक्शन चुनाव शुरू हुआ तब से कांग्रेस का राजनीति चल रहा है, दबदबा चल रहा है और अभी भी नो डाउट हमारा कांग्रेस सरकार अच्छा से अभी भी चल रही है नवंबर का नेतृत्व पर CM पर। और ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अरुणाचल में आकर जो प्रचार किया था, जैसे उसी का मोटा भी अभी तक हम लोग वहाँ में जो मांग रहा है, जैसे कि आपको उसका जब इलेक्शन में जब आकर प्रचार किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अभी तक अच्छे दिन अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उसी को हम लोग मांग रहे हैं। और जहां तक हमारा जो संगठन का सवाल है जो NSUI, तो अभी तक तो बहुत मजबूत है और अरुणाचल, इसलिए हम लोग ये पार्टिसिपेशन किया है कि ये दृष्टिकोण जो नेशनल कन्वेंशन में, क्योंकि हमारा अरुणाचल में कितना मजबूत है, इसलिए हम लोग ये आए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितना ऑफिस बेरर हम लोग यहाँ तक पहुँचा है, ये क्योंकि राहुल जी का तौर पर हम लोग यहाँ पर पहुँचा हुआ है, क्योंकि राहुल जी का माध्यम से हम लोग आज जो NSUI है, जितना अरुणाचल का संगठन मजबूत है, क्योंकि राहुल जी का तौर से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मोदी जी अरुणाचल में आए, प्रचार किए कि अच्छे दिन आएंगे, सब हमारे भाषी लोग को, हमारा वहाँ में जितना जो ट्रैवल पीपल लोग को बोला है कि एक आदमी का 15-15 लाख मिलेंगे, तो अभी दिन वो अभी तक नहीं आए हैं। तो उसके लिए भी अभी हम NSUI लोग भी शुरू कर रहे हैं कि इसके लिए भी हम लोग ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि ये उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो में जो कहा था, जैसे वहाँ में पब्लिक रैली में कहा था। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए तानू ने कहा कि चीन यात्रा के दौरान नक्शे पर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर बातचीत करने में भी नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं। वहीं राज्य में वित्तीय संकट की बात करते हुए तानू ने कहा कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। हाल ही में जो चुनाव हुआ दिल्ली में, तो बोलते हैं कि हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को इमिग्रेंट बोलता है, वैराज हम अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और हमारा अरुणाचल सब हिंदू है, क्योंकि अरुणाचल में सबसे ज़्यादा अब हिंदू पॉपुलेशन है, हम लोग सब ST हैं, तो हम लोग इंडिया है। वो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम लोग को बोलते हैं कि इमिग्रेंट। तो ये सब को हम ये BJP वाले ने अपना बूथ तानने की कोशिश में अपना फ़ायदा के लिए ये सब हो रहा है। और साथ में इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ ने विजिट किया, तो उनका समय में हमारा जैसे कि जो मैप होता है, जैसे कि अरुणाचल और जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, तो उस समय में भी वो कुछ शब्द बोल देना चाहिए था कि हमारा अरुणाचल ये क्यों। अरुणाचल इंडिया का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग एक सेंसिटिव एक जगह में है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर एरिया में है। तो इसलिए मैं ये आप लोग का मीडिया का तरफ से मैं ये रिप्रेजेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ हमारा कांग्रेस सरकार बनेंगी, हमारे नेतृत्व में तुकी साहब का सरकार चलेंगे। और ये जितना जो हो रहा है 5-6 जो एक यूनियन जो लोग भनकोल सच एंड सच बोलते हैं, ये सब पॉलिटिकल मोटिव है। और इसको भी हम उस दिन पेपर में भी हम रिलीज़ कर चुका है। ये जो
कुछ कुछ जो 5-6 जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे वन नाइट जो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये सब जो कर रहे हैं उसको मैं भी उस दिन जो पेपर में मैंने क्लियर कट लिख दिया। और हमारे सरकार में कुछ नहीं होगा। जितना हम लोग फ्रंटियर लोग और जितना पीसीसी लोग हम लोग जितना सपोर्ट है और टुकी का नेतृत्व में हम लोग जैसे भी सरकार 5 ईयर्स तक जैसे भी सरकार चलेंगे। 2016 में असम में होने वाले विधानसभा चुनावों पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुब्रत बोरा ने एक बार फिर कांग्रेस का दावा किया और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में कभी जीत हासिल नहीं कर सकेगी। So we have seen that they are very in a frustration mode, especially in Assam, which is ongoing. And the very next year, election is going to be held. They are in a frustration mode because in Assam, especially more than 19 seats are there where the BJP cannot contest election. If they contest also, there is no chances BJP can win in those areas because they are dominated by tribal peoples and the minority peoples. The tribal and the minority people, they don't support BJP. Because tribal people have their own party and minority people, they have their own party, and minority people also, they are quite attached to our Congress party. So BJP don't have chances to get contest in around more than 19 seats. So there is no chance for them that they can fight election and they can win election, especially in Assam. They cannot come to power in Assam especially. मणिपुर में 1 जून को एडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। इस पर मणिपुर एनएसयूआई के अध्यक्ष टीएच बिक्रम खुमान ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी, लेकिन कुछ उग्रवादी समूह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी धमकियों के चलते कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अपने नाम भी वापस ले लिए हैं। For ADC election, I think Congress will lead in ADC election also, but some terrorist group has mostly disrupted only in Congress party only. So in some districts, only out of 24, only 4 has got nominated. Others they have threatened and they have resigned from the nominations. Mostly the ADC is for the hilly district in Manipur, so mostly operate by this NSN IM group and NSNK in some district. So it is they have threatened to all this to Congress party only, not other party. So they mainly attempt to Congress party, but it's not good in politics. Last in general election, so they have also threatened, but Congress came up over there. वहीं त्रिपुरा एनएसयूआई के अध्यक्ष बापी दास ने हाल ही में एडीसी चुनावों में हुई कांग्रेस की हार पर कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। जैसे आईपीएफटी ने आदिवासी मतदाताओं को एक अलग राज्य का वादा किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दास ने उम्मीद जताई है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट हुआ है त्रिपुरा में एडीसी में, उससे कुछ रीजनल इशू था। कुछ एक पार्टी थे रीजनल पार्टी, कुछ थे आईएनपीटी, आईपीएफटी, वो सेपरेट स्टेट का मुद्दे में वो लोग इलेक्शन में उतरा है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के बिलीव नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपना जो सोच है, अपना जो विचारधारा है, उन लोग के मदद में उतरा है। पहले जो अलायंस पार्टी था हमारा त्रिपुरा में, वो अलायंस पार्टी भी हमारे साथ जो नहीं था, इसीलिए इस बार रिजल्ट ऐसा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली इलेक्शन में ये असर नहीं पड़ेगा कि वो एक रीजनल इलेक्शन था। आने वाले असेंबली में कांग्रेस का रिजल्ट फिर अच्छा हो जाएगा। अरुणाचल में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष जोताम टोको हानान ने पूर्वोत्तर के लोगों पर हो रहे नस्ल भेदी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश देश की हाइड्रो पावर राजधानी है। इसलिए लोग देश के लिए हमारे महत्व और योगदान को समझें और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव को खत्म करें। यहाँ में एनएसयूआई का तो हम यहाँ में ये मैसेज करना चाहते हैं, ये दिल्ली का लोग को और ये जो हम लोग एनएसयूआई का ये जो नेशनल बियरर लोग को ये देना चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को हम लोग यहाँ में वोट रैगिंग करते हैं। हम लोग का लुक जो यहाँ में हम लोग थोड़ा मतलब नेपाली जैसा लगता है, अदर्स थाईलैंड जैसा, चाइनीज़ जैसा लगता है, इसलिए हम लोग को चिंकी बोलकर बुलाते हैं। लास्ट 2013 में एक बार यहाँ हेपन हुआ है कि न्यदो तंजा बोलकर उसको जो चिंकी का नाम से यह तर्को बजे करके वही में कोई किसी ने उसको जो मार दिया था। तो वो जो एक्चुअली मरा नहीं, वो जो शहीद हुआ है, चिंकी का नाम से वो जो शहीद हुआ है, यही मैसेज को हम दिल्ली में पहुँचाने के लिए अरुणाचल का यहाँ में अरुणाचल में क्या क्या हेपन हम लोग को जैसे चिंकी बोलकर हम लोग को उन हरासमेंट देते हैं, यह बहुत डाउन करता है। वही चीज़ को हम यहाँ में एनएसयूआई यहाँ में हम लोग यहाँ में स्टेट यहाँ में ऑफिस बिहार लोग को हम ये मैसेज को हम जो पहुंचाने आया है। कॉन्फ्रेंस का टाइम में तो नहीं, ये ऐसे तो नहीं हुआ है। सब लोग ने हम लोग को पूछा आप कहाँ का है, आप क्या ये जो कहाँ का बाहर कंट्री का है क्या, आपका लुक जो डिफरेंसेस फ्रॉम अदर्स।
तो ऐसे थे हम लोग की तरह सोच गए। अरे मैंने उन लोगों को बताया मैं भी एक अरुणाचल हूँ, और ये अरुणाचल एक ये जो इंडिया का एक माने हिस्सा है, और इंडिया में यह सिर्फ एक ही कैपिटल है कि दिल्ली, उसी की तरह इंडिया का हाइड्रो पावर कैपिटल मेरा अरुणाचल है। उसी ने हम लोग को यह कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको जो इतना उधर हम लोग को हाइड्रो पावर का पोटेंशियल दिया, और जो बिका में और जो हाइड्रो पावर कैपिटल इंडिया अरुणाचल होगा। इम्फाल में 71वें विश्व युद्ध की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत में जापान के राजदूत और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने शिरकत की थी। मणिपुर को युद्ध स्मारक का पर्यटन हब बनाने के उद्देश्य से 71वें विश्व युद्ध वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस बार 71वीं वर्षगांठ की खास बात ये रही कि जापानी गणमान्य अतिथि ने पहली बार इम्फाल वार सेमेट्री का दौरा किया। भारत में जापान के राजदूत तोकेशी यागी और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग ने कार्यक्रम में शिरकत की। जापान और भारत के रिश्तों के बारे में बोलते हुए जापान के राजदूत ने कहा कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने वैश्विक भागीदारी को बढ़ाया है। यागी ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों की तरफ से किए जा रहे प्रयास जारी रहेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान यागी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी द्वारा घोषित की गई सड़क परियोजनाओं पर भी बात की। And a lot of things are now underway, both in political and security areas and in economic areas. So I think this trend can be further strengthened by the efforts of both sides. And I hope this region, the Northeast region, will be a part of this exercise. Yeah. कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर टूरिज्म फोरम और द्वितीय विश्व युद्ध इम्फाल कैंपेन फाउंडेशन ने बिष्णुपुर के रेड हिल में किया था। 71वें विश्व युद्ध में भारतीय, ब्रिटिश, जापानी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडियाई और न्यूजीलैंड के 2 लाख थल और वायु सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें लगभग 17,500 ब्रिटिश और भारतीय ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। वहीं करीब 60,000 जापानी सैनिक हताहत हुए थे। उन्हीं बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से 71वें विश्व युद्ध वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। बता दें कि 1944 में मार्च से जुलाई के बीच जो लड़ाई मणिपुर की पहाड़ियों और घाटियों में लड़ी गई थी, उसे सही मायने में द्वितीय विश्व युद्ध को मोड़ प्रदान करने वाली घटना और महानतम युद्धों में से एक माना गया है। जिस पैमाने पर ये लड़ाई लड़ी गई थी वो अपने आप में वाकई एक इतिहास है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।